नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार गंगवार। मैं पतंजलि विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और आज जब मैं ये उल्टा चल रहा था तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि किस प्रकार से ये उल्टा चल रहे हैं, इसका क्या रीज़न है। इसका कारण ये है कि अगर हमारे पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप अपने दर्द को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सरल उपाय ये है कि अगर आप वॉक करें तो धीरे धीरे उल्टा चलने का प्रयास करें। उल्टा चलने से क्या फ़ायदा होता है ये आप जानना चाहेंगे। तो उल्टे चलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपके दर्द में आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, जिनको भूलने की बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम पीछे चलते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है। इससे हमारा आँखों का कॉन्टैक्ट ना होके ब्रेन सजग हो जाता है और हमारे मन में जो चलने वाली मनोवृत्तियाँ हैं वो थोड़ी-सी शांत होती हैं। तो इससे मानसिक विकार भी दूर होते हैं और आपके शारीरिक लाभ भी मिलता है। जैसे हम 1000 कदम आगे चलें और करीब 100 कदम लगभग पीछे चलें तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। यानी कि जितना लाभ हमें 1000 कदम चलने पे लग रहा है, उतना ही लाभ हमको उल्टा चलने में प्राप्त होगा। इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग उल्टा चलने का प्रयास करें, लेकिन पार्क में चलें, खुली जगह में चलें तो बहुत ही अच्छा है। और उसमें भी साँसों पर ध्यान रखें। लंबे और गहरे साँसों के साथ अगर हम अभ्यास करते हैं सुबह-सुबह कहते हैं कि सुबह की हवा 100 रोगों की दवा, तो रोग की दवा भी आपको ऑक्सीजन भी भरपूर प्राप्त होगी। और उल्टे चलने से जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे किसी को अनिद्रा की शिकायत है या बहुत सारे मानसिक विकार हैं या जिनको डिप्रेशन की शिकायत है, वो लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं वो धीरे-धीरे ही प्राप्त होंगे। इसीलिए आपको 1 या 2 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको इसमें निरंतरता रखनी पड़ेगी। जब तक आपके अंदर निरंतरता नहीं आएगी तब तक आप इसका लाभ नहीं उठा सकते। इसीलिए आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा प्रयास करते हुए, कहते हैं कि शुरुआत में थोड़ा कम प्रयास करेंगे, यानी कि 50 कदम चलें, फिर धीरे-धीरे 100 कदम, 200, 300 कदम तक लगभग इसको चलना चाहिए। तो आप इससे पूरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और पक्के पे चलने का प्रयास ना करके कच्चे पे चलने का प्रयास करें, घास पे चलने का प्रयास करें, तो पूर्ण तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन इसका अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो इसको प्रयोग करके ज़रूर देखें अपने जीवन में। इसका जब तक उपयोग नहीं करेंगे तब तक आप इसका लाभ नहीं उठा पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।